तो आज चैप्टर का नाम है प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। जितने ज़्यादा हम इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे उतने ही अच्छे से भी समझ में आएगा चैप्टर। इसके लिए पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। The ratio of the ages of Tina and Rakesh is 9:10 respectively. 10 years ago, the ratio of their ages was 4:5 respectively. What is the present age of Rakesh? तो पहले इसमें हम लेट करेंगे, सोल्यूशन इसका ये लेट द, पहले हम टीना और राकेश का प्रेजेंट एज लेट करेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ टीना, टीना की प्रेजेंट एज x years. Let the present age of राकेश, राकेश की प्रेजेंट एज हो जाएगी y years. अब कह रहे हैं द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ टीना एंड राकेश इज 9/10. तो therefore हम लिखेंगे x रेशियो 5. टीना और राकेश की जो एजेस का जो रेशियो है वो है 9:10. इसको हम लिख देंगे x/y इज इक्वल्स टू 9/10. ऐसे लिख दिया, ये बन गई इक्वेशन 1. अब 10 years ago मतलब 10 साल पहले द रेशियो ऑफ द एजेस वाज 4:5. यहाँ लिखेंगे 10 years ago टीना's एज वो हो जाएगी हमारी x - 10. मतलब प्रेजेंट एज ये है x, उसमें से 10 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगी 10 years अगो जो एज थी टीना की, इतने ईयर्स. फिर राकेश एज, हमें प्रेजेंट एज में से 10 माइनस करना है 10 years अगो वाली एज निकालने के लिए, तो ये y - 10 years. अब 10 years अगो जो एजेस है इनका रेशियो दे रखा है 4:5. तो x - 10 अपॉन y - 10 इज इक्वल्स टू 4/5. यहां से हमारी दो इक्वेशंस बनी. मैं रख कर दे यहाँ पे ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं. हम दो इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे. यहाँ से हम लिख देंगे x, हमें निकालना है प्रेजेंट एज ऑफ राकेश माने y का वैल्यू, हमें y निकालना है. हम एक इक्वेशन को कोई y में कन्वर्ट कर लेंगे, तो x बराबर में 9/10 y, ये होगी थर्ड इक्वेशन. यहाँ लिखेंगे पुटिंग value of x in equation second from equation 3. यहाँ से x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे लेकिन हम y निकाल सकते. x है 9/10 y - 10 अपॉन y - 10 बराबर 4/5. एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर में हम, तो 10 यहाँ पर नीचे 9y - 100 अपॉन में आएगा y - 10 इज इक्वल्स टू 4/5. ये 4/5. यहाँ सॉल्व करेंगे 9y - 100 अपॉन 10y - 10 इज इक्वल्स टू 4/5. बस हमें ये नीचे वाला सॉल्व करना है. यहाँ पे करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 5 9y - 100 बराबर 10 × 4 40 मल्टीप्लाई y - 10. देखो पूरी इक्वेशन हमारी y में कन्वर्ट हो चुकी है, y निकालना है.
5 9 ज़ा 45 y, ये 500 हो गया, इक्वल्स टू 40 y माइनस में 400। अब 40 यहाँ आएगा, ये 500 वहाँ जाएगा, ताकि एक जैसे जो है उनको एक तरफ ला सकते हैं। 45 y माइनस में 40 y इक्वल्स टू माइनस का 400 प्लस का 500, तो बचेगा 5y बराबर में 100, जैसे y आ गया 20, माने y 20 का मतलब है जो प्रेजेंट एज ऑफ राकेश है वो आ गई 20। Therefore present age of Rakesh is equals to 20 years। यहाँ से बस राकेश की प्रेजेंट एज आ जाएगी 20 years। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन में सॉल्व करने में बैंक पीओ 2010 में आ चुका क्वेश्चन। सेकंड है, क्वेश्चन है द एज ऑफ फादर 10 years ago was thrice the age of a son. 10 years hence, father's age will be twice that of a son. Find the ratio of their present ages. इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? पहले इनकी जो निकालना है फाइंड, तुम्हें फाइंड करना है क्या? प्रेजेंट एजेस का रेशियो। पहले हम इसे लेट करेंगे, लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज of father and son x y year। ये हमने सन और फादर की जो प्रेजेंट एजेस है वो हमने लेट कर रही है x, y years। x है फादर की, y है सन की। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 10 years ago जो फादर की जो एज है, मतलब प्रेजेंट से 10 years ago जो फादर की एज है वो थ्राइस द एज ऑफ अ सन। सो हम लिखेंगे 10 years ago। फादर का एज कितना होगा? x माइनस 10, ये हो गया is equals to father's age। अब सन की एज कितनी होगी? 10 साल पहले, प्रेजेंट से 10 साल पहले, वो है y माइनस 10। अब हमें इस सेंटेंस को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। लिखेंगे द एज ऑफ फादर, जो x माइनस 10 है, एज ऑफ फादर हो गया, कितनी थी? थ्राइस द एज ऑफ सन, y माइनस 10। एक इक्वेशन हमारी यहां से मिली। अब दे रखा है 10 years hence फादर्स एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ अ सन। मतलब कि जो प्रेजेंट एज है, मैं कह रहा हूं हेंस मतलब 10 years, हेंस मतलब आफ्टर 10 years फ्रॉम द प्रेजेंट। हम लिखेंगे आफ्टर 10 years। तो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा x प्लस 10 years, ये हो गया फादर का एज, और y प्लस 10 ये हो गया सन का एज। कह रहे फादर्स एज विल बी, मतलब x प्लस 10 वो हो जाएगा ट्वाइस द एज ऑफ सन। यहां से हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे, वहां से एक्स वाई का वैल्यूज निकल के आएगा और हम यहाँ से रेशियो निकाल देंगे उनके प्रेजेंट एजेस का। बता दे हम इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो
x माइनस 10 बराबर 3y माइनस में 30, x माइनस 3y माइनस 30 प्लस 10 0, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 20। ये है इक्वेशन 3। मैं इसको सॉल्व करूंगा इस इक्वेशन में यहाँ पर। तो x प्लस 10 बराबर में 2y प्लस 20 हो गए, प्लस x माइनस 2y बराबर 10। ये हो जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों को सॉल्व करेंगे यहाँ पर। एक इक्वेशन तो है x माइनस 3y बराबर माइनस का 20, और एक है x माइनस 2y बराबर 10। इनको सॉल्व कैसे करें? पहले तो हम किसी भी एक को, या y वाला टर्म जो है x वाला टर्म होगा उसको हम सेम बना लेंगे, ऊपर वाले से सेम बना लेंगे उसको। सेम है x x सेम है दोनों, साइन चेंज होंगे नीचे वाली इक्वेशन माइनस प्लस ये माइनस, उससे कैंसिल हो गया। माइनस का 3y प्लस का 2y ये होगा माइनस का y, माइनस का 20 माइनस का 10 ये होगा माइनस का 30। तो y इज इक्वल हो गया 30। अब यहाँ पर हम निकालेंगे y का वैल्यू, पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट करो या तुम पुट करो, x निकालेंगे, हम इसमें थर्ड इक्वेशन पुट करेंगे। हम लिखेंगे पुटिंग y इज इक्वल टू 30 इन इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। थर्ड में हम पुट करेंगे इसको यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में। तो x माइनस 3y बराबर में माइनस का 20 हो गया। हमें y को 30 पुट करना है, तो x माइनस में ये बन जाएगा 90 इज इक्वल्स टू माइनस का 20, x बराबर माइनस का 20 प्लस का 90, x बराबर आ गया 70। समझ रहे हो? पहले हमने 10 years अगो फादर और सन का एज निकाला, 10 साल बाद, प्रेजेंट से 10 साल बाद एज निकाला हमने उनका। तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन में जो हमें रिलेशन दे रखा है दोनों के बीच के एजेस का, वो हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट किया। इसके बाद हमने इक्वेशंस फॉर्म करी, इक्वेशंस फॉर्म करने के बाद हमने वो सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमें पास बराबर 70 और y बराबर 30 आ गया। पूरा वो सॉल्व करने के बाद हमारे पास x बराबर 70 और y बराबर 30 आ गया। ये तो है प्रेजेंट एज ऑफ फादर और ये है प्रेजेंट एज ऑफ सन। हमें उनका रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज। रेशियो कितना होगा? जब फादर की जो एज है अपॉन सन की जो एज है वही 70 अपॉन 30 इसे कटा तो 7:3 आ गया जो रेशियो है। बस ऐसे ही पहले प्रेजेंट एजेस को लेट करने के बाद क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में से होगा पहले प्रेजेंट एज में लेट कर लेंगे। तो जो सेंटेंस फॉर्मेशन में एजेस को मैनिपुलेशन करके उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बनाने हैं, तो लिखने इक्वेशन कन्वर्ट करना, सॉल्व करना, उनकी प्रेजेंट एजेस निकालनी, जो पूछेंगे वो निकाल देंगे। बस ये सही होगा।